अशरफ मलखम है हमारे साथ। अशरफ बताइएगा, जो ऑनलाइन और सर्विसेज की इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया गया था, इसका क्या बैकग्राउंड है? अब चूंकि वापस ले लिया गया है, सो वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड द होल मैटर। माली साल 2024 में $7.7 बिलियन की शॉपिंग हुई थी इस ई कॉमर्स के थ्रू, और 2 साल जो पिछला साल गुजरा था 2025 में, उसमें तकरीबन $10 अरब की शॉपिंग हुई थी इस तरह स्मार्टफोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए। तो $10 अरब पे अगर कोई भी टैक्स का लगाएं, जो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, या तकरीबन अगर आप बिल्कुल सीधा सा आसान रेट्स लें, जो डॉलर का रेट है 280 रुपए से ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप 280 भी काउंट करें तो उसके मुताबिक ये 10 का ज़रब ने 2800 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है ऑनलाइन। अब 2800 पे का FBR 5% टैक्स लगाता है, तो उसका वॉल्यूम देख लें कितना बढ़ता है। 1000 पे तकरीबन वो अगर 5 अरब है तो 1000 पे को 50 अरब बनेगा, तो कोई 150 अरब के करीब पाकिस्तान को इस पर टैक्स मुतवक्के था। उस पर ये FBR ने फैसला किया था कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, के साथ साथ दूसरा एक अहम पहलू भी था। जो दुकानदार हैं उनका बड़ा इतराज़ था कि हम तो इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठते हैं, दुकान है, उसके बिल्स हैं, उस पर मुलाजमीन हैं, तो लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग है इनका कोई खर्चा नहीं होता, इन पे टैक्स भी नहीं होता, जबकि दुकानदार पे टैक्स होता है जो भी थोड़ा है। हालांकि वो भी दुकानदार भी टैक्स ज़्यादा नहीं देता, लेकिन फिर भी एक टैक्स तो होता है। बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली में कुछ टैक्सेस शामिल होती हैं, दूसरी तीसरी सर्विसेज हैं, तनख्वाह मिलती है सेल्समैन को, तो उस पर उनका कहना था कि हमारे पे जो टैक्स है इस शोबे पे टैक्स नहीं है, इसको भी एड्रेस। गॉट इट, बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम, आपने हमें समझा भी दिया, नुमाइंदा जियो न्यूज़। लेकिन ये तो एक थी बात जिस पे हम बात करना चाहते थे। उसके अलावा US पाकिस्तान जो ट्रेड डील है उस पर भी हमने बात करनी है। पिछले घंटे हमने जरा डिटेल पाकिस्तान न्यू ट्रेड डायलॉग की भी हम बात करेंगे कुछ ही देर में, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। हुमा फ़खर ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। हुमा, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील का जो ऐलान हुआ है, तफसीलात जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। पाक अमेरिका तजारती ताल्लुकात में ये कितना अहम माइलस्टोन है? जी, अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करके देखें तो आप देखिए, अभी हाल ही में हमने जो 6-0 स्कोर किया है थैंक्स टू आवर फोर्सेस, उसने हमें एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दी है टू रीपोजिशन आवरसेल्व्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी हम उसको हैंडल कर ही रहे हैं। वी हैव गॉटन अनदर चांस जहां नॉट ओनली वी आर रीपोजिशनिंग आवर परसेप्शंस बट वी आर आल्सो गेटिंग मार्केट एक्सेस। Thanks to the forces for the 6-0, where we entered into a phase where we say, hey, Pakistan is arriving. And secondly, is agreement के बाद we are actually looking at market access, जो पहले इस level पे हमें नहीं मिला. Thanks to the finance minister and his team, ऐसा agreement, trade agreement, at least पहले नहीं हुआ. Why I say this? Because इससे पहले जितने trade agreements हुए हैं, वो ट्रेड तक लिमिटेड रहे हैं, इवन दूसरी कंट्रीज के साथ। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड हुई है। सो आवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स एंड आल्सो आवर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिक्वायरमेंट्स बोथ आर बीइंग मेट। उसके साथ साथ अगर आप देखिए स्ट्रेटेजिकली एक रीजनल सिग्नल हो रहा है कि हम वी आर अराइविंग एट अ पोजिशन। देखिए, आई एम एन एक्सपोर्टर। एज एन एक्सपोर्टर आपसे ये कह सकते हैं कि ट्रेड इज द बिजनेस कार्ड ऑफ एनी कंट्री। अगर आप छोटे छोटे 2-3 एग्रीमेंट्स पे बैठे हैं, यस, इतना सीरियसली आपको नहीं लिया जाता, नो मैटर व्हाट, बट व्हेन यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइक दिस with the US, we will be taken very seriously, and it is a huge opportunity हमारे businesses के लिए, हमारे SMEs के लिए, हमारे youth के लिए। और सबसे बड़ा आई वुड से हमें इससे टैरिफ्स और उसमें मेजर नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेंसी की टॉक है, हम उससे आगे चलना शुरू हो गए। So I think it's a great हुमा साहब, आप ठीक us. कह रही हैं, और अब चूंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई है, वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एज वेल। अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड बढ़ाना है तो हमें इतनी बड़ी मार्केट के लिए कुछ नया भी सोचना होगा। जो रवायती तौर पर टेक्सटाइल है, हमारा आम वगैरह हैं और दीगर चीज़ें हैं, वो काफ़ी तो नहीं होंगी। कुछ नई प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या ला सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप देखिए ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स को उन्होंने प्रायोरिटी दी है इस ट्रेड डील में, बट
आपको जब एक स्लैश मिल जाता है 16% से 20% एक्सपेक्टेड रेट सुना है कि ये आएगा, जब आपको एक स्लैश मिल जाता है तो आप कोई भी उस सेक्टर में एक्सेसरी उठा लें, आप कोई भी उसका एक जिसे कहते हैं ना कि एक कोना उठा लें जिसमें आपकी वो है स्ट्रेंथ है, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग इट। देखिए बड़ी चीज़ ये होती है से एक कंट्री ने प्रोडक्ट बना लिया, बट अगर मार्केट एक्सेस नहीं है, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सके, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इस अग्रीमेंट ने हमें ये चीज़ दी है कि हम उस मार्केट तक पहुँच पाएंगे। देखिए चाइना हमारा इन्वेस्टर रहा है ट्रेडिशनली, यूएस हमारा बायर रहा है, एंड एज अ बायर एज अ लार्जेस्ट बायर, अगर हमें एक और enhanced tariff reduction मिल जाती है, it is for us now to sit down and do the homework कि हम इधर और क्या कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स को हटा दीजिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसमें नजर आ रहा है दैट इज द टेक्नोलॉजी सेक्टर। देखिए यूथ is going to be all technology, urban youth especially, अब तो रूरल में भी आप देखिए सेमी रूरल एंड ऑल, वो भी मोस्टली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। सो जब टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा सपोर्ट मिले, फॉर इंस्टेंस 5% लगाया था टेक्नोलॉजी का टैक्स जुलाई में, उसको रेट्रोएक्टिवली रिवोक कर लिया गया है, which means any foreign company will not have to pay that tax, which in other words means कि हमारा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, हमारा टेक्नोलॉजी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट will increase tremendously, and any investment in technology means job creation। आईटी है, बिल्कुल मिनरल्स टेक्नोलॉजी हैं। की आपने बात की है। अगर हम मिनरल्स वगैरह ऐसी चीज़ों में बात कर लें हुमा साहिबा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बज़ाहिर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स वाले बिजनेस से जुड़ी हैं। क्या आम पाकिस्तानी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़ायदा होता है? देखिए पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम एरिया यही आता है कि जो यंग निकल भी रहा है या यंग ना भी हो, वो कहाँ नौकरियां ढूंढने जाए, नौकरी है ही नहीं उस लेवल की जो इस बड़े पॉपुलेशन के सिनारियो में होनी चाहिए। तो any investment that comes in, any market access that comes in, jobs मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी में जॉब्स मिलेंगी। फिर अगर आप सेक्टर्स देखिए जिनमें प्रमोट किया जा रहा है, उसमें एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल्स है। ऑल्दो हमेशा सब कहते हैं टेक्सटाइल्स एग्रीकल्चर पुराना है, बट एटलीस्ट हमने उस अपने ओल्ड बास्केट्स को डेवलप करना है, बिकॉज वी जस्ट स्टॉप्ड एट बेसिक्स। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम बेसिक से वैल्यू एडिशन में जाएं और एसएमईज आगे आए, चाहे वो छोटी छोटी टेक्सटाइल के एक्सेसरीज की तरफ जाएं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स बना दें, टेक्निकल यार्न्स बना दें, मेडिकल फैब्रिक्स बना दें। ये छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जो थोड़े सी इन्वेस्टमेंट्स के साथ किए जा सकते हैं। आर पीपल मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें होराइजन पे मिल गई है। ये बहुत कौम 50 साल इंतज़ार करती है इस मौके का जो हमें मिला है। पहले एज आई रिपीट कि पहले मौका मिला कि 6-0 ने हमारी परसेप्शन बदली, और अब मौका मिल रहा है कि हमें ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट एक्सेस भी मिल रहा है। सो आई थिंक द कॉमन मैन इंशाल्लाह इज हैज़ टू वर्क हार्ड टू टैप इट। एंड एक और चीज़ ऐसा भी होता है कि जब उधर से भी सामान आएगा तो कंज्यूमर की प्राइसेस कम होंगी। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स में भी हमें फ़ायदा। और अगर आप एसएमईज को देखिए, हम रॉ मटेरियल्स वहाँ से इंपोर्ट करके और फिर एक्सपोर्ट करें, उसमें भी हमें बहुत हमारे कॉमन मैन, हमारे एसएमईज को फ़ायदा होगा। बहुत एवेन्यूज हैं और ऑप्शंस हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। We have to make the most of it। अब ये भी बता दीजिए कि लास्टली हुमा साहिबा, अभी हमने डिस्कस किया है जो ऑनलाइन शॉपिंग, ज़ाहिर है बहुत ही बड़ा वॉल्यूम पाकिस्तान में हर गुज़रते साल के साथ इजाफा ही हो रहा है इसमें। ई कॉमर्स में सर्विसेज और ऑनलाइन अशिया की ख़रीदारी पर टैक्स कम किया गया है, बड़ा अहम इसे लिया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत पर, ख़ासतौर पर डिजिटल इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए द वर्ल्ड इज नाउ डिजिटल। अगर आप डिजिटाइज्ड नहीं हैं और अगर आप डिजिटल पे नहीं चल रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। हम वैसे ही पीछे हैं।
डिजिटल ने अफ्रीका और बहुत से और ममालिक को एक जंप दे दिया। जो इतने साल 50-60 साल उन्होंने ज़ाया किए थे, डिजिटल ने वो जंप दे के उनका कवर कर दिया। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल हैव टू डू। ये अगर डिजिटल एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, इससे हमारी और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन अप होंगी। सबसे बड़ी चीज़ इनोवेशन। हमारी कौम की इनोवेशन ख़त्म हो गई है बिकॉज हम डे टू डे नौकरी ढूंढने में सर्वाइवल मोड में इतना रह रहे हैं। वंस दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम इन, the change in the mindset, the change in the youth seeing के jobs आ रहे हैं, American companies नए ideas लेके आ रहे हैं, उसके साथ जो change आएगा that is of the mind, and that mind change will help the startup ecosystem to come up with new ideas and build things. एक और जो बहुत important है, आप देखिए कोविड में जब बहुत huge investments पाकिस्तान में आई थी, because हमारी investment continued नहीं रही, बिकॉज हमारी इकोसिस्टम नहीं था, वो रह गई। अब ये 5% जो रिवोक हुआ है, इससे इकोसिस्टम एक स्टार्ट है और इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने कमिट किया है जो पहले उन्होंने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में एज सच इस तरह नहीं किया। सो विच मीन्स देयर इज अ स्टार्ट एंड वी मस्ट ग्रैब द ऑटी। ज़बरदस्त। और आपने जो ये बात की है ना कि आपका, बाकी बड़े अरसे से पाकिस्तानियों के लिए एक सर्वाइवल मोड में ही रहना और उसी में उनकी एनर्जीज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत से नौजवान हमारे स्टार्टअप ऐसी चीज़ों से मौका मिलता है।